एक सेकेंड के लिए ये सोचो कि आप अपने हेल्थ को अपने डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं, अपने सीए को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट भेज रहे हैं, या अपने फैमिली ग्रुप या स्पेशल पर्सन को कोई मैसेज कर रहे हैं। ये सब प्राइवेट, सिक्योर एंड लॉक्ड मैसेज है। यही था वादा एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, जो कि अब मेटा ने तोड़ दिया है। आप समझ रहे होंगे इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ये आपका ओपिनियन जल्द ही टूट जाएगा। सो वेलकम टू एवरीवन माय चैनल कार्ल्स माइंड, एंड मेरा नाम है रुद्र। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे सीरियस पॉइंट पर जो कि किसी यूज़र लाइक व्हाट्सएप के यूज़र को, इंस्टाग्राम के यूज़र को और फेसबुक के यूज़र को भी पता होनी चाहिए। तो सीधे आते हैं इनक्रिप्टेड। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। मान लीजिए एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, रिसीवर के पास रिसीव हुआ। तो सेंडर जब मैसेज भेजता है तो वो जो मैसेज होता है, सिस्टम उसी समय उसे मल्टीपल बाइनरी नंबर्स बोल सकते हो या ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कि उसे सिर्फ पूरे रिसीविंग वायर्स में, सेंडर टू रिसीवर, कोई नहीं छेड़ सकता या कोई उसे ट्रांसफॉर्म करके समझ नहीं सकता कन्वर्जन करके। वो सीधे रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर के पास जाने के बाद वो डिकोड होगा और फिर उससे वो शो होगा। दैट्स द इंक्रिप्शन। तो अब ऐसा क्या हुआ? देखो यार, मेटा ने डायरेक्टली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें उन्होंने बताया हो। हाँ यार, वो इतने सीधे वो हो ही नहीं सकते ना, यही तो बात है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ आपको 3 पॉइंट में। पहला पॉइंट, यूएस में एक बिल पास हुआ जो कि था अर्नेट एक्ट। इस बिल में ये था कि अगर कोई कंपनी या टेक प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म पर इनक्रिप्टेड मैसेज अलाउ करता है और उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, तो उसमें डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। सेकेंड वन, यूके में एक बिल पास हुआ ऑनलाइन सेफ्टी के लिए, जिस बिल में ये था कि गवर्नमेंट वांट द राइट टू स्कैन द डेटा ऑफ द यूजर्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। समझ रहे हैं आप? एंड थर्ड वन ये है कि अब सोचिए अपने माइंड से, खुद ही सोचिएगा, मेटा पैसा कैसे कमाता है? सोचिए, एड से। और ऐड कहाँ से आता है? डेटा से। यस माय बॉय, डेटा। अगर आपके पास मैसेज आपके इनक्रिप्टेड है तो मेटा को पता ही क्या चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं? और उनके पास डेटा ही कहाँ से आएगा? ना डेटा आएगा, ना एडवर्टाइजमेंट होगी और ना रेवेन्यू होगा। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि क्या है मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पे बहुत सीरियस बात आती है, जो कि है द साइलेंट वॉर बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिग टेक कंपनी। इंडिया में भी जब आईटी एक्ट 2021 आया था, उसमें गवर्नमेंट ने खुद मांगा था कि मैसेजेस को ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब मैसेज को वो ट्रेस कर सके, ऐसा उनका मानना था, जिसका विरोध व्हाट्सएप ने भी इंडिया कोर्ट में किया था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। अब ये वॉर बहुत सालों से चली जा रही है, एक बिग टेक कंपनी वर्सेस मल्टीपल गवर्नमेंट। यार तुम ही सोचो, अगर वो एक गवर्नमेंट से मेटा या कोई भी प्लेटफॉर्म फाइट कर रहा है, दूसरे को एकोमोडेट कर रहा है, तीसरे को पैसिफाई कर रहा है, तो एक टाइम पे बड़ी सी बड़ी कंपनी को यही लगेगा कि कंपाइलेंस इज मोर प्रॉफिटेबल देन रेजिस्टेंस। एंड दैट इज सेम प्रॉब्लम कम विद मेटा। मेटा ने भी यही सोचा कि अब इंक्रिप्शन हटाना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसा यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें मेटा की गलती नहीं हो सकती है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है प्रॉफिट, एक रीज़न हो सकता है सर्वाइवल, एंड ऑनेस्टली मुझे लग रहा है एक रीज़न हो सकता है ग्रीडी। अब सीधा तुमसे बात करता हूँ। या तुमको लग रहा होगा कि मुझे क्या करना, कोई कंपनी ये करती है, ये मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। भाई ये आर्गुमेंट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। क्यों? सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ।
मान लीजिए आप अपने डॉक्टर को अपनी हेल्थ रिपोर्ट भेज रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। आप अपने किसी कलीग को अपनी सैलरी रिपोर्ट भेज रहे हैं, आप अपनी रिलेशनशिप की बात किसी से सीक्रेटली कर रहे हैं, ठीक, बिजनेस प्लान बना रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइस दे रहे हैं या ओपिनियन दे रहे हैं या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है यार। हम सब ये करते हैं और हम सब के लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी बहुत कम लोग से शेयर करते हैं, दैट इज सीक्रेट। प्राइवेसी सिर्फ क्रिमिनल का अधिकार नहीं है, ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है जो कि हमसे छीना जा रहा है। मेटा डायरेक्टली हमें यही कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ राइट्स थॉट वो नहीं रखेगी, लेकिन सबके सामने यही कहेंगी कि मुझे कुछ छुपाना नहीं है। ये एक बहुत सीरियस एंड डेंजरस पॉइंट है। अब फेयर रहना चाहिए। मेटा का भी एक साइड है, मेटा के भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे नंबर 1 चाइल्ड सेफ्टी। यार इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कंटेंट इतनी जल्दी फैलता है कि मैं बता नहीं सकता। इससे बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम और डेंजरस प्रॉब्लम बनती हैं। नंबर 2 मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसे प्लेटफॉर्म पे द इंफॉर्मेशन दैट्स आर नॉट करेक्ट इतनी वाइजली फैलते हैं कि इसे रोकना इम्पॉसिबल होता है ड्यू टू इनक्रिप्टेड मैसेज। नंबर 3 लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीपल कंट्रीज में अगर आप मूव कर रहे हैं तो हर कंट्री के कुछ लोकल लॉज होते हैं और हर प्लेटफॉर्म को उन्हें फॉलो करना होता है। तो ये साइड था मेटा का, जो कि सच भी है। प्रॉब्लम फिर कहाँ पे है? प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि आपने बिलियंस ऑफ लोगों की प्राइवेसी हटा दी, कुछ या मिलियंस ऑफ पीपल की वजह से, और आपने कुछ बताया भी नहीं कि इसका कोई सिक्योर मेथड भी हो सकता था कि जिसके वजह से दोनों काम हो सकते थे, कि आप इसे भी मैनेज कर ले, इसे भी मैनेज कर ले। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज दे डोंट सेड एनी वर्ड डायरेक्टली। तो समरी क्या है? नंबर 1 मेटा ने अपना E2E इंक्रिप्शन वीकेंड हटा दिया, जिस वजह से अब वो मैसेज डायरेक्ट सेंडर टू रिसीवर डिकोड नहीं होंगे। अब वो मैसेज गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं, लीगल हैक हो सकते हैं, प्राइवेसी आपकी बर्न डाउन हो सकती है। नंबर 2 ये सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं रहेगा, ये इंस्टाग्राम पे भी होगा और फेसबुक पे भी होगा। एंड आई थिंक मल्टीपल प्लेटफॉर्म अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ही। एंड आई एम श्योर दैट नंबर 3 अब प्राइवेसी तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कैसे बात कर सकते हो और अपनी प्राइवेसी बचा सकते हो। अब एज अ पर्सन हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो इनको लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई। फ़र्क वीडियो देख ले, तुझे खुद पता चल जाएगा क्या